निकल गई है और आज 16 जनवरी 2026 है और मेरे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की पक्के घर दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशि हर 4 माह के गैप में आप अकाउंट में 2000 की राशि भेजता हूं और इस बार किसान भाइयों को जनवरी माह के अंदर खुशखबरी देने वाला हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये किसानों का आत्मविश्वास है हमारी सरकार पर। और किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि ये राशि बिना रुकावट की आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर में गृह प्रवेश कर रहे हैं पर की जाती है। और किसान भाइयों की ये राशि इस बार बढ़ेगी या नहीं, लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का संकल्प खुशहाली, देश की समृद्धि। बीते वर्षों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे आपके खातों में मदद पहुंचाने का काम किया है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। अब समय आ गया है एक और बंगे कदम का। किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी महीना शुरू हो गया है और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का की कब मैं उनके बैंक अकाउंट में 2000 की किस्त ट्रांसफर करूंगा और जनवरी माह का दूसरा सप्ताह अभी शुरू हो। लेकिन नया साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए काफी खास रहने वाला है। 2026 में सरकार पीएम किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्तें में है, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इस राहत के साथ सरकार ने नियमों में एक बड़ा और जरूरी बदलाव भी किया है, जिसे नजरअंदाज करना किसानों को भारी पड़ सकता है। पीएम किसान योजना के 2000 पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा? किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि योजना से जुड़ी जानकारी आज देश भर में मशहूर है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में 2000 करके किसानों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब ई-केवाईसी के अलावा यूनिक फार्मर आईडी को भी जरूरी कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। सवाल यह है कि फार्मर आईडी क्या है और ये कैसे बनाई जा सकती है और इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान से जुड़ी हुई है। इसमें किसान और उनकी फसल से जुड़ी अलग अलग डिटेल्स दी गई है। हाल ही में 22वीं किस्त को लेकर, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक अकाउंट में राशि बढ़कर देने वाला हूं, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान भाइयों को केवल 2000 की राशि दे रहे हैं, लेकिन इस बार 22वें किस्त में राशि बढ़ाकर दूंगा, जिसमें किसानों को सालाना 6000 की राशि मिलती थी, लेकिन अब से किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 12000 की राशि देखने को मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस बार 22वीं किस्त कब जारी करूंगा, वो भी यहां पर मैं बताऊंगा। आज लाखों करोड़ों की संख्या में किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और किसान भाइयों को 21वीं किस्त के बाद अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो किसान भाइयों, दिसंबर माह के अंदर ये इंतजार भी किसान भाइयों का खत्म कर दूंगा, क्योंकि चुनावी दौर आ रहा है और इसी बीच किसान भाइयों के लिए अब हर महीने खुशखबरी मिलेगी। किसान योजना की 14वीं किस्त और 15वीं किस्त और 65वीं किस्त, ये खाता आपके अकाउंट में तब आएगा जब आप अपने अकाउंट का ई-केवाईसी बैंक की डीबीटी ऑन कर लेंगे। डीबीटी ऑन करना इतना ही जरूरी है, जब तक आप अपने बैंक की ई-केवाईसी, आधार कार्ड की ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर के ई-केवाईसी ऑन नहीं करते हैं, तो आपके अकाउंट में जो आने वाली नेक्स्ट 22वीं, 32वीं और 31वीं किस्त की राशि है वो आपके अकाउंट में बराबर नहीं आ पाती है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी नहीं करते। अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी कंप्लीट करिए ताकि आपके अकाउंट में
पर राशि तुरंत आ जाए। को अब 3 महीने के गैप में राशि मिलेगी और साथ ही इस बार 3,000 की राशि देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत काफी लंबे समय बाद आज किसान भाइयों के जो सवाल थे और जिन किसान भाइयों ने राशि बढ़ाने को लेकर आवेदन दिया था उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जिन किसान भाइयों का 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो चिंता मत करो, दिसंबर माह के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। आज आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में राशि बढ़ाने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिसमें करोड़ों किसान भाइयों आप लोग भी लाभ ले सकते हो। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 4 करोड़ गरीबों पक्के घर दिए। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे इस छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की। पीएम किसान योजना की राशि जो आपके अकाउंट में प्रॉपर आ रही है, ये अकाउंट आपके राशि में कंटिन्यू आती रहे, इसके लिए आपको एक जानकारी बहुत ही जरूरी है, जिसको आज जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान योजना की राशि आपके अकाउंट में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने बैंक का डीबीटी ऑन नहीं करवाते हैं और बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ये अकाउंट में जो राशि आपके कंटिन्यू आ रही है, ये अकाउंट आपके राशि में नहीं आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि बैंक का डीबीटी ऑन करवा लीजिए, जिससे आपके अकाउंट में कंटिन्यू राशि जो आपके अकाउंट में परमानेंट आती है वो आपके अकाउंट में प्रॉपर आती रहे। आपको आने वाले समय में पीएम किसान योजना के 32वें किस्त और 31वें किस्त जो आपके अकाउंट में 4,000 रुपए क्रेडिट हो रही है पीएम किसान योजना और सम्मान की निधि द्वारा, ये आपके अकाउंट में परमानेंट क्रेडिट होती रहे। तो चलिए देखते हैं आगे किसान योजना से रिलेटेड जानकारी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्या पूर्व और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब 2 व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो अब उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और इसलिए अब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है
अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक